हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स, आज का वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगी, बल्कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी ये जो 5 साल की वर्क फ्रॉम होम जर्नी, ऑनलाइन हस्लिंग जर्नी है, इसमें मैं यहाँ तक कैसे पहुंची, मैंने कंटेंट राइटिंग कैसे सीखी, मुझे कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स कहाँ से मिलते थे, मैंने अपना यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करा, मेरा एटसी स्टोर कैसे ग्रो हो रहा है, उसके अलावा मेरे जो यूट्यूब मार्केटिंग के क्लाइंट्स हैं उनको मैं कहाँ से ला रही हूँ, मैंने ये सारी चीजें कहाँ से सीखी, कौन सा कोर्स करा, कौन से टूल्स यूज करें, हम सब चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज बेसिकली अ मोटिवेशनल वीडियो टू टेल यू साइड हसल कल्चर, डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल जॉब्स आर रियल एंड अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। चलो हम शुरू से शुरू करते हैं। मैं कॉलेज से निकली थी, उसके बाद आई गॉट मैरिड एंड आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी काइंड ऑफ कॉर्पोरेट जॉब। अब क्योंकि कॉलेज से निकली थी तो कुछ खास आता नहीं था और उस टाइम तो पता भी नहीं था कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी होती हैं। जो मैं काम कर सकती थी वो था एक असाइनमेंट राइटिंग का। मैंने काफी सारी गूगल पे रिसर्च करी और एक मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट करा, एक ऐसी कंपनी है जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को हायर करती है, तुम्हें असाइनमेंट्स लिखने होंगे स्टूडेंट्स के। अब क्योंकि कॉलेज से निकली थी, बीटेक करा था, तो काफी सारे असाइनमेंट्स ऑलरेडी लिखना आता था, तो आई फेल्ट ये जॉब मेरे लिए है। और मैंने अपनी फर्स्ट जॉब में असाइनमेंट राइटिंग करके काफी अच्छा खासा अर्न करा है। मैं 2 से 3 घंटे काम करती थी दिन भर में और मैंने स्टार्टिंग के अपने ईयर में विद इन 3 to 4 months 30 से 40 हजार रुपए कमाना शुरू कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट राइटिंग करके। ऑब्वियसली मेहनत लगी थी और मैंने इस असाइनमेंट राइटिंग का कोई भी कोर्स नहीं करा था, रेफरेंसिंग वगैरह सब यूट्यूब से सीखी थी। उसके बाद मुझे समझ में आया जितनी भी ये वेबसाइट्स होती हैं इनको भी कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती है, जो कि अगेन रिमोट बेस्ड वर्क होता है। तब मैंने वेबसाइट कंटेंट राइटिंग शुरू करी। जब मैंने वेबसाइट कंटेंट राइटिंग शुरू करी तो मेरा मोटो ये था कि मुझे कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए जो कि मुझे रेगुलर बेसिस पे हायर करे और मुझे सैलरी बेसिस पे पेमेंट दे। इसके लिए मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो किसी कंपनी में जाके 9 to 5 वाली जॉब घर बैठ के करना, या तो किसी एक ऐसे डिजिटल मीडिया हाउस को या किसी ऐसी वेबसाइट ओनर को, ब्लॉगर को पकड़ना जो कि 4-5 वेबसाइट्स ओन करता हो और जिसको बहुत सारा कंटेंट लिखवाना हो। इसीलिए मैंने फेसबुक पे जितने भी ब्लॉगिंग ग्रुप्स थे सारे ज्वाइन कर लिए, जितने भी ब्लॉगर्स थे इंडिया और इंडिया के बाहर, उन सबको रिक्वेस्ट भेज के उन सबके साथ कनेक्शन कर लिया। और एक फेसबुक पे ग्रुप है हेल बाउंड ब्लॉगर्स, मुझे वहां से ही अपना एक परमानेंट कंटेंट राइटिंग का क्लाइंट मिला, जिनके अराउंड 10 to 20 वेबसाइट्स थे एफिलिएट मार्केटिंग के, और उन्होंने ही मुझे कंटेंट राइटिंग सिखाई। जब मैंने उनको ज्वाइन करा दे पेड मी पीनट्स, क्योंकि उनको मुझे काफी कुछ सिखाना था। उन्होंने मुझे सिखाया कि वेबसाइट पे कंटेंट कैसे लिखते हैं, एसईओ कैसे करते हैं, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। यकीन मानो 5 से 6 घंटा काम करती थी और 4 से 5 हजार रुपए मिलता था बस। बट मुझे दिल में कहीं ना कहीं ये यकीन था कि अगर मैंने इनको अच्छा काम दे दिया तो मैं इनकी एक परमानेंट टीम मेंबर बन सकती हूँ। तो तुम्हें भी अगर कोई भी स्किल कर रहे हो तो सेम चीज करनी है, किसी एक ऐसे हेड को पकड़ना है जिसको सब कुछ आता हो, उससे सब कुछ सीखो और उसके लिए काम करो। उसके बाद जब ये मैं सारे घर से काम कर रही थी तब मुझे बहुत लोग पूछते थे कि तुम ये ऑनलाइन काम कैसे करती हो, ऑनलाइन जॉब फेक है कि रियल। किसी को कुछ नहीं पता था। मेरे खुद के रिलेटिव्स और मेरे खुद के फ्रेंड्स ये पूछा करते थे, हमें भी दिला दो, हमें लिंक भेज दो। अब मैं उनको कैसे बताती, लिंक कुछ नहीं होता। और तब मेरे दिमाग में थॉट आया, लेट मी ओपन यूट्यूब चैनल। और उस टाइम मार्केट में कंटेंट राइटिंग के नीश में कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं था, इसीलिए मैंने कंटेंट राइटिंग पे एक यूट्यूब चैनल खोला। अब लेट मी टेल यू, चाहे मैंने वेबसाइट कंटेंट राइटिंग करी हो, एसईओ करा हो, कंटेंट मैनेजमेंट करा हो, कंटेंट एडिटिंग करी हो, मैंने किसी में कोई भी कोर्स नहीं करा। मुझे कोई भी डाउट होता था तो जो नील पटेल की वेबसाइट है ना, वहां पर बहुत भर के इंफॉर्मेशन है। मैं वहां पर जाती थी, देखती थी कि उन्होंने कैसे लिखा है, जो एसईओ कीवर्ड्स है वो कैसे उन्होंने ऐड करे हैं, वो सेंटेंस को कैसे बना रहे हैं, क्योंकि उनका जो कंटेंट है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही इजी तरीके से लिखा हुआ है। तो तुम भी अपने निश की टॉप वेबसाइट्स को पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हो। उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा। जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा तो अगेन एक चैलेंज था कि एडिटिंग कहाँ से सीखें भाई, एडिटिंग आती नहीं है, थंबनेल बनाना नहीं आता। एडिटिंग के लिए मैंने फिर क्या करा, अगेन वंडरशेयर फिल्मोरा। तुम ऑनलाइन जाओगे, तुम किसी ना किसी तरीके से विदाउट मनी इसको अपने लैपटॉप पर डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हें ये पता होगा। उसके बाद मैंने बिल्ली फॉर यू का एक वीडियो देखा, हाउ टू एडिट वीडियोस यूजिंग वंडरशेयर फिल्मोरा। अगेन कोई कोर्स नहीं करा और वहां से ही वीडियो एडिटिंग सीखी। अगेन अब थंबनेल की बात आई, पहले तो जो फोन वाली थंबनेल एप्स थी उनको यूज करके थंबनेल डिजाइनिंग करी। फिर किसी ने मुझे बताया कि थंबनेल बनाने के लिए तुम्हें एडोब इलस्ट्रेटर या एडोब फोटोशॉप सीखना होगा। मुझे वो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगा और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग। मुझे निकालना था कोई इजी वे आउट। सर्च करती रही तो मुझे कैनवा के बारे में पता चला। तब मैंने कैनवा पे अपना यूट्यूब थंबनेल बनाना शुरू करा। तो इसी तरीके से मेरी यूट्यूब
यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई। और जब मैंने यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन अचीव कर लिया तो मुझे समझ में आ गया कि जब मैं बिना पैसे के, बिना किसी सोर्स के ये सब काम कर सकती हूँ अपने लिए, तो मैं दूसरों के लिए भी कर सकती हूँ। YT जॉब एक वेबसाइट है जहाँ पर यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर्स जॉब पोस्ट करते हैं। मैंने वहां से ही यूट्यूब मैनेजमेंट के क्लाइंट लिए। उसके बाद मजा नहीं आ रहा था, सोचा कुछ और नया करते हैं। तब मैंने Etsy ज्वाइन करा और मैंने अपना Etsy स्टोर लॉन्च करा। अभी मैं एज ऑफ नाउ रिवील नहीं कर सकती कि मेरा Etsy स्टोर का नाम क्या है, मैं क्या करती हूँ, वो सब अभी रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक मेरा बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च है जो कि नेक्स्ट ईयर होने वाला है, जहाँ पर मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी Etsy के बारे में, इस दुनिया में हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट। तो अभी मेरा Etsy स्टोर भी है। तो अगर मैं बोलूँ तो मैंने अपनी जर्नी में कभी भी किसी तरीके का कोर्स नहीं करा, मैंने कभी भी किसी तरीके की ट्रेनिंग नहीं ली है। जितना मैंने सीखा है हिट और ट्रायल करके सीखा है, और मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट वे। ऑब्वियसली तुम्हें एक कोर्स करके एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बट सीखना तुम्हें खुद है। आई वुड सजेस्ट यू कि पहले तुम इंफॉर्मेशन ले लो, देख लो कि मार्केट में क्या है, उसके बाद कोर्स लो। एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर सपोज तुमने कल कोई Etsy का कोर्स खरीद लिया और तुम्हें कैनवा पे डिजाइनिंग ही नहीं करना आता, तुम्हें डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं उसका कुछ नहीं पता, तो तुम्हें वो कोर्स कभी हेल्प नहीं कर सकता। तो तुम पहले देखो कि डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे क्या होते हैं, उनको कैसे डिजाइन करते हैं, उसके बाद कोर्स लो। एंड सेम रूल अप्लाइज टू एवरीथिंग। अगर तुम्हें वीडियो एडिटर बनना है तो पहले तुम जितने भी वीडियो एडिटिंग के टूल्स हैं, जो वीडियो एडिटिंग की बारीकियां हैं, उनको अपने आप से समझो, फिर कोर्स लो, ताकि तुम्हें बिगिनर से एडवांस जाने में उतना टाइम ना लगे और तुम्हें ये ना लगे कि तुम ये नहीं कर पाओगे। तो माय ओनली थिंग हियर इज अपनी खुद की रिसर्च करो, अपना खुद से पहले सीखो, उसके बाद अगर तुम्हें लगे तब कोर्स लेना। और अगर हम क्लाइंट की बात करें, अगर तुम 20 से 25 मेल रोज भेजोगे और तुम्हारे काम में वो बात है ना, तो तुम्हें क्लाइंट बहुत इजीली मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा काम उतना अच्छा नहीं है। इंडस्ट्री में तुमसे ज्यादा अच्छा और बेहतर काम करने वाले लोग हैं, तो अपने काम की क्वालिटी को इंप्रूव करना। इस ऑनलाइन वर्ल्ड में दो तरीके से ही जीत मिलती है, तुम्हारे एक काम की क्वालिटी से और तुम्हारे हार्डवर्क और हसलिंग नेचर से। अगर तुम हासिल करते हो और तुम्हारे काम की क्वालिटी अच्छी है, तो आई कैन गारंटी यू विद इन 6 मंथ्स में क्लाइंट्स मिलने लगेंगे। तुम्हें कभी भी क्लाइंट ढूंढने, क्लाइंट हंट के प्रोसेस में नहीं जाना होगा। वही जो तुम्हारे 6 मंथ के क्लाइंट थे ना, वही तुम्हें बार बार काम देते रहेंगे। इनफैक्ट 1-2 साल में नौबत ये आ जाएगी कि तुम्हारे पास काम ज्यादा होगा और टाइम कम। इन सब चीजों को ही करके मैंने मंथ के 500 से 5 लाख तक कमाए हैं। जब मैं ये सब काम खुद अकेले दम पे कर सकती हूँ, ऑब्वियसली मुझे बहुत टाइम लगा चीजों को समझने में, क्योंकि तब यूट्यूब पे इतने वीडियोस भी नहीं थे, ना ही इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन थी, ना ही कोई गाइड करने वाला था। अब तो तुम्हें यूट्यूब पे ही इतने वीडियोस मिल जाएंगे जो कि तुम्हें गाइड करेंगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू वर्क फ्रॉम होम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक थंब रूल याद रखना, अगर तुम्हें कहीं से भी इजी मनी मिल रहा है तो वो तरीका गलत है। दैट इज नॉट जेन्युइन, दैट इज नॉट लेजिट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था टू मोटिवेट यू, टू इंस्पायर यू, कि अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो।